में एक खटवांग राजा हुए। वो इतने बड़े पराक्रमी महाराज, वह स्वर्ग में जाते थे देवताओं की सहायता करने के लिए। एक बार क्या हुआ कि देवासुर संग्राम चल रहा था, तो महाराज इन्हीं की वजह से देवता विजय हो गए। तो महाराज देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, राजन हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। महाराज खटवांग ने कहा, देवताओं अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये बता दो कि मेरे इस जीवन की शेष घड़ी कितनी बची है, इस जीवन का समय कितना बचा हुआ है। देवताओं ने कहा, राजन अब तुम्हारे इस जीवन का केवल 2 घड़ी बची हुई है। अब तो महाराज खटवांग ने विचार किया कि मैं इस 2 घड़ी में क्या करूंगा। अब तो महाराज वो इतने बड़े भगवान की इतना ध्यान लगाने लगे, भगवान का इतना तपस्या करने लगे कि महाराज 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति कर ली। इन्हीं के वंश में महाराज रघु के यहाँ पर दशरथ, इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए, जिनके कोई संतान नहीं थी। महाराज एक बार क्या हुआ कि मैया अरुंधति इनके अपने स्वामी से बोली, गुरुदेव स्वामी, वशिष्ठ ऋषि से बोली, गुरु स्वामी के आप जिसके कुल गुरु हैं उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, आपको विचार नहीं आता। वशिष्ठ ऋषि बोले, मैं क्या करूं देवी, जो राजा दशरथ हैं वो कभी विचार ही नहीं करते कि मेरे यहाँ पर कोई संतान हो। उन्होंने मुझसे कभी चर्चा ही नहीं चलाई कि गुरुदेव मुझे संतान चाहिए। जब तक वो नहीं कहेंगे तो मैं कैसे करा सकता हूँ हवन वगैरह। अगर तुम उनके हृदय में इच्छा प्रकट कर देती हो तो पुत्र प्राप्ति मैं करा दूंगा। देवी ने कहा, ठीक है। अब तो भैया अरुंधति महाराज के महल में अपने नन्हे से बालक को लेके चली गई। अब तो महाराज जैसे ही महाराज को कार्य में लगा हुआ देखा तो उस नन्हे से बालक को चूटी काटने लगे। बालक रोने लगा। महाराज दशरथ का मन विचलित होने लगा, विघ्न आने लगी। तो महाराज दशरथ ने कहा, मैया ये बालक क्यों रो रहा है, ये लाला क्यों रो रहा है। मैया ने कहा, महाराज अभी मैं शांत कर लेती हूँ। महाराज उसको पुचकार कर शांत किया, फिर वो है कार्य में लग गए, पुनः चूटी काट ली। अब तो महाराज बालक जोर जोर से रोने लगा। महाराज दशरथ बोले, मैया ये क्यों रो रहा है। मैया अरुंधति ने कहा, महाराज ये लाला ये कह रहा है कि हमारे राजा के यहाँ पर कोई बालक नहीं है, कोई संतान नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसका गुरु बनूंगा, मैं किसके साथ में खेलूंगा, मैं किसके साथ में अपने जीवन को चलाऊंगा। जब इस प्रकार मैया अरुंधति ने कहा तो महाराज दशरथ को एकाएक विचार आने लगा। एक बार राजा, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गई गलान मोर सुतनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोर सुतनाई, भई गलान मोर सुतनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, भजले श्री राम जय जय राम। दशरथ को गिलानी होने लगी, मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है, महल में कोई किलकारियां नहीं गूंज रही। गुरुदेव के पास में गए, गुरुदेव आज मैं विचार कर रहा हूँ, आज मुझे इस प्रकार दुख हो रहा है, मेरे कोई संतान नहीं है,
मैं भी चाहता हूं मेरे कोई संतान हो। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं संतान तो, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो महाराज उसके लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। अब तो महाराज पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराने लगे, परंतु वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि जो हवन है, जो पुत्र कामेष्ट यज्ञ है, यह मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हारे ही जामाता कराएंगे। क्योंकि जब महाराज दशरथ के सुमित्रा जी के एक पुत्री हुई तो महाराज इनके मित्र के पास में कोई संतान नहीं थी। तो जब मित्र को देखा, मित्र दुखी है, कोई संतान नहीं है, तो महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री को उनको दान में दे दिया, जिनका नाम शकुंतला था, शांता था। महाराज शांता को उनको दे दिया। महाराज शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हो गया। महाराज जब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि से कहा कि तुम कामेष्ट यज्ञ कराओ, जिससे महाराज को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। महाराज राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ के पश्चात कामेष्ट यज्ञ हुआ। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, हो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि ने कामेष्ट यज्ञ कराया। अब तो महाराज अग्निदेव चरु लेके प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, महाराज ये चरु लो और अपनी रानियों को खिला देना, जिससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ ने उस चरु को लिया और उसके 3 भाग कर दिए। हो अर्ध भाग कौशल्य दीना, हो उबे भाग आधे कर दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्य दीना, ओ तुम्हें भाग आगे कर दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज 3 भाग किए, तीनों रानियों को दे दिया। और महाराज जो सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी थी, उनके भाग को एक चील लेके उड़ गया। और महाराज चील लेके जा रहा था जहाँ पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी वन में। माता अंजनी के हाथ हथेली पर वह गिर गया। माता अंजना ने देखा कि इसमें से बड़ी सुगंध आ रही है। महाराज उसको पान कर लिया, जिससे वीर बजरंगी का जन्म हुआ। बोलिए वीर बजरंगी भगवान की जय हो। जो कि भगवान के ही परम भक्त थे। और महाराज जब इधर माता केकई ने और कौशल्या जी ने देखा कि सुमित्रा का भाग चील लेके उड़ गया है, शांत बैठी है, तो महाराज जो केकई और कौशल्या मैया थी, उन्होंने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा मैया को खिला दिया। सुमित्रा मैया ने कहा कि हे दीदी, तुमने अपना भाग मुझे दिया है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे अगर भाग से मुझे 2 संतान मिली तो एक संतान तो इस राज्य की सेवा करेगी और दूसरी संतान
तुम्हारे पुत्रों की सेवा करेगी। महाराज, समय व्यतीत हुआ, रानियां गर्भवती हुई और वह शुभ घड़ी आ गई जिस समय भगवान का अवतार होने वाला था। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर गीता। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। मजद बसयत सीतन धामा, पावन काल लोचन सरामा। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज आए हैं। दो लाइनें हनुमान जी महाराज के लिए, एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी भक्त हाथ उठाएंगे हनुमान जी महाराज के लिए। ताली बजाते हुए कहेंगे, ओ हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। ओ कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। बाबा डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। बाबा डटे रहो आसन, जब तक कथा राम की हो। श्री राधे 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 राधे। महाराज, भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के सामने खड़े हुए। मैया ने जैसे ही भगवान के चतुर्भुज रूप को देखा, मैया ने हाथों को जोड़ लिया, कहा, प्रभु आप पुत्र बनने आए हो या पिता बनने आए हो? क्योंकि आपका स्वरूप तो पिता के समान है, चार भुजाएं हैं। किस बालक की चार भुजाएं होती हैं? किसी की नहीं होती। इतना बड़ा स्वरूप है, कांतिवान स्वरूप है। ये संसारी, ये प्राणी नहीं सह पाएंगे आपके इस कांतिवान स्वरूप को, आपके तेज को। प्रभु आप इस प्रकार प्रकट हुए हो। भगवान चतुर रूप प्रकट में मैया प्रार्थना करती है, भई प्रकट कृपाला दीन दयाला। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। एक बात बताइए, आज कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है जन्मोत्सव हुआ है, खुशी कितने भक्तों को है? खुशी है तो खुशी झलक तो नहीं रही है। कम से कम हाथ उठाकर ताली अवश्य बजाएं। राम जी के बाद कन्हैया जी भी शीघ्र ही आने वाले हैं, तो माहौल कुछ ऐसा कर दीजिए कन्हैया जी उससे भी शीघ्र आ जाएं।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरसित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। हरसित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। साधुई कर जोड़ी आकुत तोरी कई विधि करूँ अनंता। साधुई कर जोड़ी आस्तिक तोरे एक करो रूपा। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता। माया भवनातीत अमाना वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर सब गुणागर जय गावै स्तुति संता। सोना महित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। हम सोबासिया उपहासे उन्नतीर बनताई रहे। उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिन कीन कहे कहे कथा सुहाई मात लुभाई। जे प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुण्य बोली तुम मत डोली सजो तात यह रूपा। जैसे सुनीला अतिशय प्रिय जैसे सुनीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुनि बचन सुजाना रोदन दाना होय बालक सुरभूपा। चरित जिगावै हरि पद पावै दिन परै भवकूपा। चरित जुगावै हरि पद पावै तेन परै भवकूपा। महाराज जब मैया ने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु ऐसा है आप ऐसा करो कि आपकी 4 भुजाएं हैं 2 भुजाएं कर लो। भगवान ने 2 भुजाएं कर लो। आज भगवान पहली बार अपने भक्त के अनुसार हो रहे हैं, अब भक्त के अनुसार स्वरूप को बना रहे हैं। मैया ने कहा आपकी 4 भुजाएं हैं 2 भुजाएं कर लो, क्योंकि मनुष्यों की साधारण मनुष्यों की 2 भुजाएं होती हैं, आप 2 ही भुजाएं कर लो। भगवान ने अपनी 2 भुजाएं कर ली। उसके बाद में मैया बोली प्रभु आपका ये कांतिवान स्वरूप है, आपका ये प्रकाश है, आपके भक्त तो इस प्रकाश को सहन कर लेंगे, परंतु इस संसार में हर कोई आपका भक्त नहीं है। आपके इस स्वरूप को, इस आपके तेज को हर कोई सहन नहीं कर सकता, आप इस तेज को कम करें। महाराज भगवान ने अपने तेज को कम कर लिया। उसके बाद में मैया बोली आपका स्वरूप बहुत बड़ा है, आप क्योंकि बालक छोटा सा होता है, तुम इतने बड़े हो, तुम छोटे हो जाओ। भगवान ने एक नन्हे से बालक का रूप धारण कर लिया। मैया बोली अब ऐसा है, अब रोना प्रारंभ करो। भगवान ने बोला मैया अब रोना भी पड़ेगा। भगवान मैया ने कहा हाँ बेटा, जब इस संसार में आए हो तो रोना भी पड़ेगा। कैसे? जैसे भक्त तुम्हारे लिए रोते हैं, तो आज तुम अपने भक्तों के लिए नहीं रो सकते। भगवान ने कहा ठीक है मैया, जैसा तुम कहती हो। महाराज भगवान ने रोना प्रारंभ किया, किलकारी गूंजने लगी। अब तो महाराज सारे महल में किलकारियां गूंज रही हैं। दासी को पता चला, दौड़ी दौड़ी महाराज के पास गई। महाराज हो गया महाराज आपके पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। महाराज प्रसन्न हो गए। इतनी देर में दूसरी दासी आई, उसने भी कहा महाराज आपके पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। महाराज इतने में तीसरी दासी आई, महाराज आज तो मुझे 9 लाख का हार चाहिए, क्योंकि आपकी रानी के यहाँ पर एक पुत्र नहीं 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार आपके 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। महाराज इस
प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो महाराज रामचंद्र भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, चारों भाई कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निरेच्छा निर्मित भय माया गुण गोपार। आज भगवान अपने भक्त के यहाँ पर पुत्र बन के आए हैं महाराज, चार रूपों में। कहते हैं कि जैसे वेद जब भगवान का अवतार होने लगा तो स्वयं वेद कहने लगे प्रभु हम भी आपके यहाँ पर हम भी आना चाहते हैं। तो महाराज वेद भी वहां पर आए स्तुति करने के लिए, सारे देवती देवता स्तुति करने के लिए आए भगवान की। महाराज चार रूपों में आज भगवान स्वयं विराजमान है। भगवान बड़े हुए, नामकरण की बारी आई, वशिष्ठ जी को बुलाया गया, नाम रखने लगे। वशिष्ठ जी ने बड़े पुत्र का नाम रखा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते तिरलोक उपासी, करते तिरलोक सुपासी, ओ सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। वशिष्ठ जी कहने लगे कि आपका जो बड़ा पुत्र है यह सभी को आनंद प्रदान करने वाला है, इसीलिए इसका नाम राम होगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया, तीसरे पुत्र का नाम भरत और सबसे छोटे थे उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। जब ये बड़े हुए तो अपने गुरु जी के यहाँ पर विद्याध्ययन करने के लिए गए। वहां पर गुरु गृह गए, पठन रघुराय, अल्पकाल विद्या सब आई। कहते हैं कि विद्या भगवान पढ़ने नहीं गए, विद्या आई भगवान के पास, स्वयं विद्या आई, क्योंकि भगवान तो स्वयं वेदों के मूर्ति हैं। भगवान की तो श्वास श्वास में वेद हैं महाराज। तो भगवान के पास स्वयं विद्या आई, वहां से विद्या अध्ययन करके आए, शस्त्र विद्या, राज्य की विद्या, महाराज सभी प्रकार की नीतियों को सीख कर आए। एक दिन क्या हुआ कि जब दैत्य लोग ज्यादा उत्पात मचाने लगे तो विश्वामित्र जी को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है, मुझे चलना चाहिए भगवान से सहायता मांगने के लिए। महाराज भगवान से सहायता मांगने के लिए दशरथ जी के पास में आए। दशरथ जी ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं, स्वागत सत्कार किया। महाराज स्वागत सत्कार करने के बाद में विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन मैं तुमसे एक याचना करने आया हूँ, क्या मैं मांग सकता हूँ? दशरथ जी ने कहा, मांगो महाराज, क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान ने तो विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं तुम्हारे बड़े पुत्र और लक्ष्मण दोनों को मांगने के लिए आया हूँ, तुम मुझे उनका दान दे दो, क्योंकि राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, मैं चाहता हूँ राक्षसों से छुटकारा मिल जाए। अब तो महाराज विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव दारुणम, नभ कांज लोचन कांज मुख कर, पद कंज आरुणम, कंदर्प अगिणित यमित छव नव नील नीत सौंदरम, अट पीत मानव तड़ित रुचि सुच, नौम जनक सुता बुरा, भुज दीन बंधु
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन रामजित कर दूसरम इति भरत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कानन निवास कुर कामादि गल गर गंजन मनु जाहि रोचु मिलई सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील समेव जानत नावरो एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। बोली रामचंद्र भगवान की। अब तो महाराज जब विश्वामित्र जी ने इस प्रकार कहा तो दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आप अगर यही चाहते हो कि मैं राक्षसों से आपकी रक्षा करूं तो मैं स्वयं चलता हूं राक्षसों की रक्षा करने के लिए, परंतु राम को देना नहीं बनता, क्योंकि राम मेरे प्राण है, राम को देना बनता नहीं है, राम को मैं दे नहीं सकता, राम मेरे प्राण है, मैं तो शरीर हूं परंतु राम मेरे प्राण है, मैं राम को नहीं दे सकता। अनेकों प्रकार जब कहा तो वशिष्ठ जी ने रानियों से जाके कहा, रानी ऐसा है, आप राजा से कहो कि राम और लक्ष्मण भेज दें, क्योंकि ये जब लौट के आएंगे ना तो बहू लेके आएंगे। महाराज जब इस प्रकार मैया से कहा कि बहू लेके आएंगे, मैया प्रसन्न हो गई, अरे बहू आएगी। अब तो महाराज जब इस प्रकार कहा तो मैया ने कहा कि राजन, हे स्वामी, वशिष्ठ जी के साथ में आप इनको भेज दो। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ में भेजा। मार्ग में जा रहे थे, ताड़का वन में पहुंचे महाराज। वहां पर एक ताड़का राक्षसी जो कि श्वास की माध्यम से ही मनुष्यों का भक्षण कर जाती, व्यक्तियों का, भक्तों का, सबका भक्षण कर जाती। महाराज वशिष्ठ जो विश्वामित्र ऋषि थे, उन्होंने कहा, राम, यहाँ पर एक राक्षसी रहती है, ऐसा है यहाँ से जल्दी चलते हैं, अन्यथा वो मार डालेगी। अब तो महाराज जब इस प्रकार कहा कि यहाँ पर एक राक्षसी होती है, महाराज जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, तुझे जैसे ही राक्षसी दिखे तुम मार देना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, धनुष बाण मैंने तान रखा है, मार डालूंगा मैं। बस विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं, राम, जहां दिखे मार देना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जहां दिखेगी मार दूंगा। महाराज जैसे ही राक्षसी दिखी, एक ही बाण छोड़ा, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी मर गई। उसके बाद में महाराज वहां पर यज्ञ की रक्षा करने लगे। वहां पर खड़ और दूषण आए। महाराज खड़ दूषण का वध किया, खड़ दूषण का वध किया। उसके बाद में जब बात रावण तक पहुंची कि खड़ दूषण का वध हो गया है, विचार करने लगे, ऐसा तपस्वी कौन आ गया जो खड़ दूषण का वध कर दे। महाराज जब यज्ञ पूर्ण हो गया, उसके बाद में जनकपुरी में पहुंच गए। जनकपुरी में जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही राम जी को देखा, कहने लगे, महाराज, हे ऋषिवर, ये सुंदर पुत्र किसके हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये पुत्र दशरथ के हैं। महाराज जब इस प्रकार पुत्रों को देखा, विचार करने लगे कि ये तो बड़े सुंदर पुरुष हैं, सुंदर पुत्र हैं, इनका विवाह मेरी पुत्रियों के साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब तो महाराज जब इस प्रकार विचार कर ही रहे थे,
तो एक बार तो अपने गुरु की पूजा के लिए वन वाटिका में, पुष्प वाटिका में महाराज पुष्प लेने के लिए गए। वहां पर सीता मैया ने जैसे ही प्रभु को देखा, प्रभु ने मैया सीता को देखा, प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज सीता मैया ने भी मन ही मन विचार कर लिया कि हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, मैं बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ कि अब मुझे स्वामी के रूप में इन्हीं की प्राप्ति हो। महाराज जो जनक थे उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से कि वशिष्ठ जी, मैं अपनी पुत्रियों का स्वयंवर करना चाहता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उस व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। विश्वामित्र जी बोले ऐसा है, मेरे 2 शिष्य आए हुए हैं, जो ये पुत्र हैं, जो ये बालक हैं, इनको अपना धनुष दिखाओ। महाराज जनक जी ने कहा महाराज वो धनुष नहीं उठा पाएंगे, वो तो सुकोमल है, वो मेरे इस कठोर धनुष को कैसे उठा पाएंगे, ये भगवान शंकर का धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, धनुष को दिखा तो दो, दर्शन तो करा दो। महाराज जैसे ही भगवान राम ने धनुष को देखा, प्रणाम किया, कहा हे शिव शंकर के धनुष, मैं चाहता नहीं आपको तोड़ना, मैं तो केवल दर्शन मात्र के लिए आया हूँ। दर्शन करके वहां से चले गए। भरी महाराज सभा लगी, बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, यहाँ तक कि वहां पर स्वयं रावण भी आया। महाराज सभी राजाओं ने अपना बल लगा लिया, कोई नहीं उठा पाया। अब तो जनक उठाड़ा होता है और कहता है यहाँ पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके और मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर सके। महाराज जब इस प्रकार कहा, लक्ष्मण जी ठाड़े हो गए। अरे जनक, तुम्हें लज्जा नहीं आती इस प्रकार की बातों को कहने में? अरे जहां पर राजा दशरथ के पुत्र हैं महाराज, जहां पर सूर्य वंश के पुत्र खड़े हुए हैं, जहां पर तुम्हें कहने में लज्जा नहीं आती? तुम क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है? अरे तुम इस धनुष की क्या बात करते हो? मैं तो इस पृथ्वी को एक बॉल की समान, एक गेंद के समान पटक सकता हूँ। महाराज खड़े हो गए। इतने में भगवान राम ने इशारा किया, लक्ष्मण शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। महाराज भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी शांत बैठ गए। कहने लगे भैया तुमने मुझे शांत कर लिया, वरना आज मैं इस जनक को दिखा देता कि यहाँ पर वीर है या नहीं है। विश्वामित्र ने इशारा किया कि राम जाओ, धनुष को उठाओ। विश्वामित्र जी, राम जी खड़े हुए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव जैसी आज्ञा। महाराज आए, धनुष को प्रणाम किया। इधर माता सीता भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही थी, हे गणपति जी महाराज, हे प्रथम पूज्य, मैं चाहती हूं कि जो ये धनुष उठाने जा रहे हैं यह एक पुष्प के समान बन जाए, जिससे इनको कोई कष्ट ना उठाने में। महाराज भगवान राम ने प्रणाम किया धनुष को और एक ही झटके में उठा लिया। वह झटके में तड़ाक उठ गया धनुष। अब तो महाराज सभी जो राजा थे वो भयभीत हो गए। अरे हम पे धनुष नहीं उठा, इस बालक ने उठा लिया। अब तो महाराज जैसे ही भगवान राम ने उस पर प्रतिंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह धनुष टूट गया। महाराज खुशी की लहर छा गई। अब तो महाराज माता सीता पुष्पमाला लेकर आई, भगवान राम के साथ में उनका विवाह हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार भगवान राम का विवाह हुआ और भगवान राम के साथ साथ में चारों लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। दशरथ जी को खबर पहुंचा दी कि अपने दोनों पुत्रों को लेके आ जाएं। चारों पुत्रों का एक ही मंडप पर विवाह करा दिया। विवाह करने के बाद में कोई कहता है 6 माह रहे, कोई कहता है 1 बरस रहा। भगवान राम स्वयं जनकपुरी में रहे। महाराज विदा होकर घर पे आए।
एक दिन क्या हुआ, दशरथ महाराज अपना शीशा देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही शीशे में देखा कि कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं, विचार करने लगे मेरे कान के बाल सफेद हो गए हैं, इसका मतलब मैं अपना मुकुट अपने पुत्रों को दे दूं, यह राज्य अपने पुत्रों को दे दूं। महाराज घोषणा करवा दी, राम का राज्य अभिषेक होगा। गुरुजी से मंत्रणा कर ली, गुरुजी से वार्तालाप कर लिया कि गुरुजी मैं अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है महाराज, शुभ मुहूर्त में घोषणा कर दी कि शुभ मुहूर्त में राम का अभिषेक होगा। इधर मंत्रा को बात चली, पता चला कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ पर गए हैं। इधर राजन राज्य अपने राम बड़े पुत्र को सौंप देंगे तो मेरे भरत को क्या मिलेगा। महाराज केकई के पास गई, केकई से कहा केकई क्या चाहती है तू, दासी बनना? तुझे पता नहीं है तुम्हारे तेरे स्वामी ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। अगर राम राजा बन गया तो तुझे दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि राम राजा बन गया उसकी माता राजमाता बन जाएगी, तुझे उसके नीचे बैठना पड़ेगा, दासी बन जाएगी। जब इस प्रकार कहा, इस प्रकार कटु वचन कहे, केकई की बुद्धि फिर गई। इधर देवताओं ने विषडयंत्र रचा, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव अगर राम जी का राज्य अभिषेक हो गया तो रावण आदि राक्षसों का वध कौन करेगा? कुछ ऐसा उपाय निकालो जिससे राम वन में चले जाएं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने सरस्वती को आदेश दिया, जाओ मंत्रा की जिब्बा पर बैठ जाओ। मंत्रा की जिब्बा पर बैठ गई, जिस कारण यह पूरा प्रपंच रचाया गया। केकई ने राजा केकई अपने श्रृंगार को उतार दिया, कोप भवन में जाके बैठ गई। राजा को पता चला केकई नाराज हो गई है। महाराज कोप भवन में गए, केकई से कहा बोल केकई क्या बात है, तू इस प्रकार नाराज क्यों है? राजा ने केकई ने कहा स्वामी तुमको पता नहीं है मैं क्यों नाराज हूं। केकई ने जब इस प्रकार कहा, राजा ने कहा क्या बात है बता तो सही। केकई ने कहा तुमने घोषणा कर दी है कि राम को राजा बना दिया जाए, मेरा पुत्र यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी राजा बना दोगे, राम को राजा बना दोगे। अरे राम को राजा नहीं बनने दूंगी मैं। दशरथ जी राजा बन जाएगा। इस प्रकार जब कहा
महाराज दशरथ की उसी समय से हालत बिगड़ना प्रारंभ हो गई, जैसे शरीर से प्राण निकलते जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज चारपाई पर लेट गए, अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए, रो रहे हैं। विश्वामित्र जी से कहा कि इस प्रकार का रानी ने वचन मांगे हैं, मैं उनकी कैसे पूर्ति कर सकता हूँ, अब तो मैं वचनों में बंध चुका हूँ। भगवान राम को जब पता चला कि पिताजी ने वचन दे दिए हैं, माता ने वचन मांगा है, पिताजी के पास में आए, कहा पिताश्री आपको जो वचन मांगे हैं मैया ने, आप उनकी पूर्ति करो। भरत भैया को बुला के राज सिंहासन दे दो और मैं स्वयं वन में चला जाऊंगा। केकई के पास गए, कहा मैया तू मुझे वन में भेजना चाहती है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं वन में जा रहा हूं, बोल। केकई ने कहा देख लो राम, तुम जा तो रहे हो परंतु अकेले नहीं जाना, सीता को साथ में लेके जाना। मैं ये नहीं चाहती किसी का बोझ, जब सीता यहाँ पर रहेगी वो रोएगी अकेली, मैं सीता को रोते नहीं देख सकती। राम जी ने कहा ठीक है महाराज, लेके जा रही हैं। तभी रोक लिया, अरे तुम राजसीय वस्त्रों में जा रहे हो, राजसीय वस्त्रों में नहीं जाओगे, तुम एक सन्यासी बन के जाओगे। महाराज सन्यासियों के वस्त्र लाके दे दिए। अब तो महाराज वशिष्ठ ऋषि कहने लगे वाह केकई, तू इतना स्नेह करती थी राम को, आज तुझे यह कहने में लज्जा नहीं आ रही? राम जो कि परम शांत है, आज तुझे उसको वन में भेज रही है। अब तो महाराज सभी की अश्रुधारा बह रही है। इधर लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी क्रोध में केकई मैया के पास गए, मैया तूने ये क्या किया? तूने मेरे भाई को शांत समझ लिया, सरल समझ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके साथ अन्याय कर देगी। मैया मैं इस प्रकार राम भैया को वन में नहीं जाने दूंगा। अगर राम भैया वन में जाएंगे तो ये लक्ष्मण साथ में जाएगा उनको। राम जी के पास में आए, कहने लगे भैया वन में जा रहे हो, साथ में ये लक्ष्मण भी जाएगा। लक्ष्मण महाराज राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा है तुम यही रहो, मैया की सेवा करना, क्योंकि केकई मैया और कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, ये तीनों मैया अकेली रह जाएंगी, यहीं पर पिताजी की सेवा करना, सभी का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी नहीं माने, मैं नहीं मानने वाला, मुझे किसी की सेवा नहीं करनी, जहां पर मेरा भाई रहेगा वहीं पर मैं रहूंगा। अब तो महाराज जैसे इस प्रकार कहा, लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार से कहने लगे भैया मैं नहीं रहूंगा, जहां पर मेरे भाई रहेंगे वहीं पर मैं रहूंगा, जैसा मेरा भाई खाएगा वैसा ही मैं खाऊंगा, जैसे ही आप रहोगे वैसे ही मैं रहूंगा। महाराज तीनों वन की ओर चल पड़े। महाराज दशरथ जी ने जब सुना कि वन की ओर जा रहे हैं, महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए। जैसे राम ने राज्य को छोड़ा उसी प्रकार महाराज दशरथ के प्राणों ने शरीर को छोड़ दिया। दशरथ जी महाराज जब आगे चले, राम जी तो महाराज वन में जा रहे हैं। वन में राम जी रहने लगे कंदमूल फल खाकर। इधर दशरथ जी के प्राण खत्म हो गए, दशरथ जी का शरीर शांत हो गया। वशिष्ठ जी समझ गए कि अब तो दशरथ जी नहीं रहे, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। महाराज भरत जी के पास में संदेश पहुंचाया गया कि हे भरत जी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत थोड़ी डाउन है, अपने पिताजी को देखने के लिए आओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हारे भाई को वन मिल गया है। अगर ये कहते तो महाराज वह रोते बिलखते हुए आते। अब तो महाराज जब भरत जी को पता चला, भरत जी विचार करने लगे ऐसा क्या हो गया जो इतना शीघ्र हमको बुलाया जा रहा है। महाराज विचार कर ही रहे थे कि अपशकुन भी दिखाई देने लगे। महल में जैसे ही प्रवेश किया, दौड़े दौड़े मैया केकई को जब पता चला, मैया केकई आरती की थाल लेकर खड़ी हुई थी श्वेत वस्त्रों में। जैसे ही मैया केकई के श्वेत वस्त्रों को देखा, विचार करने लगे, पूछा मैया आज ये श्वेत वस्त्र क्यों है? महाराज केकई ने
जब भरत को देखा, भरत को गले से लगा लिया। भरत, इनकी मत पूछ, इनकी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू प्रसन्न हो जा, तुझे राज सिंहासन मिल गया है। मैंने तेरे लिए सिंहासन मांग लिया है। तू मुकुट धारण करेगा, सिंहासन पर बैठेगा, सभी को न्याय देगा। भरत जी ने जब महाराज इस प्रकार सुना, कहने लगे, मैया तूने मेरे लिए क्या मांगा है? जो मुझे नहीं चाहिए था वही तूने मांगा है। मेरे भैया राम कहाँ है? मेरे पिताश्री कहाँ है? दौड़े दौड़े गए। पिता वशिष्ठ जी ने बताया, तुम्हारे पिता नहीं रहे। भरत जी विचार कर ही रहे थे, मैया ने श्वेत वस्त्र धारण किया है, इसका मतलब यह है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मेरे बड़े भैया कहाँ हैं? राम भैया कहाँ है? क्योंकि मुझे तो यह सौभाग्य नहीं मिला कि पिताजी के अंतिम दर्शन कर सकूं, पिताजी को मैं गोद में रख के बैठ सकूं। परंतु राम भैया को तो यह अवसर मिल गया है। मेरा राम भैया कहाँ है? महाराज दौड़े दौड़े गए, पूरे महल को छान लिया, परंतु राम भैया नहीं दिखाई दिए। मैया कैकई से पूछा, मेरे भैया कहाँ है? कैकई ने रोते हुए कहा, पुत्र वो तो जंगल में चला गया है। भरत के महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई कि यह मैया आज मुझसे क्या कह रही है कि मेरा भाई बन में गया है। कैकई ने कहा, मैंने अपने बचनों में मांगा था कि तेरे लिए सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। केवल 2 ही वचन मांगे थे, 2 ही वचन देने के लिए तेरे पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी ने कहा, मैया तूने 2 वचन नहीं मांगे, तूने मेरे पिता के प्राण मांग लिए थे, क्योंकि तूने मेरे भाई को मेरे पिता से दूर कर दिया था। हटिली तेने ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेजी दयरी मन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरे बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेज दयरे बन में। यद्यपि भरत ते राही जायो, यद्यपि भरत ते राही जायो, यद्यपि भरत यद्यपि भरत ते राही जायो, यद्यपि भरत ते राही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना बदन आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेजी दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में।
छोड़े महा लई रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ लइये मढ़ैया, महल छोड़े महा लई रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ लई रे मढ़ैया, सिया सुकुमारे संग दो भैया, यस कुमारे संग दो भैया, काऊ ब्रजतर भीगत होंगे तीनों मेघन में, काम सिया मेरी धैरी बन में, या करे कहठानी मन में, राम सिया भेज दे रे बन में, राम सिया मेरी धैरी बन में, राम सिया भेज दे रे बन में, राम सिया भेज दे रे बन में। बोले वक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज भरत जी कहने लगे, मैया तूने उस पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया है जो एक माँ और पुत्र का होता है। जब तूने यह वरदान मांगा था, यह वचन मांगा था, तो तेरी इस जिह्वा में कीड़े नहीं पड़े थे, तेरी इस जिह्वा में दर्द नहीं हुआ था कि मैं क्या मांग रही हूँ। माँ, अब तो मुझे तुझे माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मेरी जिह्वा लड़खड़ा रही है कि तुझे माँ कहने में। अरे मैं कितना अभागा हूँ जो इस कोख से पैदा हुआ हूँ, जिस माँ ने माँ बेटे के संबंध को अपवित्र कर दिया है। माँ, मैं जब तक जीवित रहूंगा ना, तेरा मुख नहीं देखूंगा। इस प्रकार जब भरत जी ने कहा, मैया कहकर रोने लगी, बेटा क्या कह रहा है तू? तेरे पिताजी तो रहे नहीं, राम वन में चला गया है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? भरत जी कौशल्या मैया के महल में गए। मैया कौशल्या को देखा। मैया कौशल्या श्वेत वस्त्रों में अपने शैया पर बैठी हुई है। भरत जी ने मैया के चरणों को पकड़ लिया, कहा, मैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे पता नहीं था कि मेरी मैया ऐसा अपराध कर देगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये शर्म आ रही है, अपने ऊपर लज्जा आ रही है कि माँ ने मेरे लिए सिंहासन मांगा है। माँ, मुझे क्षमा कर दे। अगर तू चाहती है कि मैं तेरा राम को लौटा दूं, मैं जब तक इस महल में पग नहीं रखूंगा, पैर नहीं रखूंगा, जब तक राम को ना लौटा दूं। मैं कल ही प्रातः काल होते ही घोषणा कर दूंगा, राम को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने भैया को वापस लेने के लिए जाऊंगा। जब इस प्रकार भरत जी ने कहा, महाराज सारे नगरवासी तैयार हो गए, अयोध्यावासी तैयार हो गए, कल हम राम जी को लेने के लिए जाएंगे। महाराज हाथी घोड़े को तैयार किया, बैलगाड़ियों को तैयार किया। महाराज सभी अपने इधर राम जी को जब पता चला कि मेरा भरत आ रहा है, क्योंकि राम जी कहते हैं भगवान को, जो भक्त होते हैं उनको भगवान की कथाएं अच्छी लगती हैं और भगवान को भक्तों की कथाएं अच्छी लगती हैं। महाराज जब भी कभी समय मिलता तो महाराज राम, भगवान राम स्वयं अपने भक्तों की कथाओं को सुनते थे, भरत जी की कथा को सुनते थे। अब तो महाराज इधर राम जी को पता चला मेरा भरत आ रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया भरत आ रहा है पूरी सेना के साथ में, अभी उसकी माँ को शांति नहीं मिली है राज सिंहासन से भी, अब वो चाहता है कि राम का भी वध कर दे। मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। अगर तुम पे एक आंच भी आई तो मैं भरत को मारने में संकोच नहीं करूंगा। आने दो भरत को, अपनी पूरी फौज लेके मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
महाराज जैसे ही भरत राज्य जैसे ही जंगल में आए, निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज ने बताया कि राम यही पास में है। महाराज वहां पर गए। राम जी को पता चला मेरा भरत आ रहा है। महाराज भरत जैसे ही राम जी से मिले, अश्रु की धार बहने लगी, गले से लगा लिया, भैया मेरे कारण तुमको महल में आना पड़ा है, इस माँ के कारण तुमको महल में आना पड़ा है। मैं बड़ा अभागा हूँ, मुझे रिंगराज सिंहासन नहीं चाहिए। एक वचन के कारण मैंने दो व्यक्तियों को खो दिया है। मैंने अपने पिताजी को खो दिया है जो तुम्हें और मुझे सबको स्नेह करते थे। इस प्रजा ने उस राजा को खो दिया है जो प्राणों से प्रिय थे। उस राज्य ने एक राजा को खो दिया है जो उसका कुशल पूर्वता, उसका ध्यान रखता था, पालन करता था। भैया मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वापस चलते हैं अपने महल में। राम जी ने कहा भरत, मैया ने जैसा वचन मांगा था, पिताजी ने वचन दिया, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। महाराज सभी मैयाओं से मिले, क्या कई मैया ने कहा राम मुझे क्षमा कर दे, जो हुआ क्षमा कर, महल में चल तू। महल में सब कुछ अब सगुन हो गया है। मेरा महल जो हंसता किलकिलाइयां मारता था, आज महल मेरा शमशान बन गया है। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। राम तू वापस चल। राम जी बोले माँ अब मैं वापस नहीं जा सकता, बहुत देर हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने जब इस प्रकार कहा, भरत बोले मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ में रहूंगा। भरत जी से वचन लिया कि हे भरत मैं तुझसे वचन लेता हूँ, तू वापस जा और राज्य का कुशलता पूर्वक राज्य कर। भरत ने कहा भैया मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अनेकों प्रयासों से अनेकों बार जब राम जी ने कहा, भरत जी ने कहा मुझे आपकी कुछ निशानी दे दो, मैं उसी को आपके सिंहासन पर विराजमान कर दूंगा। जब तक आप जंगल में रहोगे भैया मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपकी निशानी को उसी पर बिठा दूंगा। राम जी ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी। राम जी की चरण पादुकाओं को लेके भरत जी जा रहे हैं। अब तो महाराज सभी रोते हुए जा रहे हैं, राम को हम वापस नहीं ला पाए, सभी को इसी प्रकार का दुख है। भरत जी ने आदेश दिया कि हे शत्रुघ्न इस चरण पादुका को ले जा, भैया के सिंहासन पर रख देना उनकी अमानत बनाकर, परंतु मैं और राज्य में नहीं जाऊंगा, राज्य के बाहर ही मैं रहूंगा, तू ही उसका ख्याल रखना। अब तो महाराज भरत जी राज के बाहर रहने लगे और कहने लगे कि जब भैया मेरे पृथ्वी पर चलेंगे तो मैं पृथ्वी में गड्ढा खोद कर उसमें रहूंगा। महाराज पृथ्वी में गड्ढा खुदवा लिया, उसी में रहते। इधर राम जी भगवान राम जी की भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव का भाई बाली था जिसने पूरा राज्य हड़प लिया था, बाली का वध किया। बाली का वध करने के बाद में महाराज राम ने वचन निभाया कि जैसे मैंने तेरे राज्य की रक्षा की है, क्योंकि जब भगवान राम वन में थे तो रावण आया था साधु का भेष धारण करके, माता सीता को चुरा ले गया। और माता सीता जब भगवान कहने लगे हे सीते एकांत में मिले, कहने लगे सीते अब लीला करने का समय आ गया है, और जब तक रावण तुम्हारा हरण नहीं करेगा तब तक रावण का वध नहीं हो सकता। ऐसा है और तुम्हें रावण स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे स्पर्श करेगा राख हो जाएगा, तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पाएगा। ऐसा है तुम साक्षात अग्नि में वास कर जाओ, अपने छाया स्वरूप को यहाँ पर छोड़ देना। महाराज सीता ने अपने स्वरूप को अग्नि में छोड़ अग्नि को सौंप दिया और छाया रूप में रहने लगे। उसी छाया रूप को रावण चुरा के ले गया।
महाराज राम जी लीला करने लगे, इधर उधर भटकने लगे, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। महाराज हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी राम जी के परम भक्त थे। उन्होंने जब इस प्रकार सुना कि सीता मैया का हरण हो गया है, सुग्रीव से भेंट करा दी। सुग्रीव से कहा जिस प्रकार ये तुम्हारी रक्षा करेंगे तुम भी इनकी सहायता करना। महाराज इनके राज्य की रक्षा की, एक ही बाण से बाली का वध कर दिया। जिस प्रकार कहते हैं कि छल से बाली को मारा। बाली ने कहा प्रभु तुमने मुझे छल से मारा है। भगवान ने वरदान दिया कि जा, जिस प्रकार मैंने तुझे छल से मारा है, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तू व्याध बनेगा, और जैसे आज मैंने तुझे छल से मारा है वैसे ही तू भी मुझे छल से मारेगा। महाराज आज बाली शांत हो गया। बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ लिया, राम जी के हाथ में दे दिया, कहा राम हे प्रभु ये मेरा पुत्र, मैं तुम्हें ये सौंप के जा रहा हूं, ये मेरी अमानत है, इसका तुम ध्यान रखना। महाराज उस अंगद को सेनापति बना दिया। अब महाराज उनकी बानर सेना इधर उधर घूमने लगी। हनुमान जी को जब हनुमान जी छोटे से थे तो सूर्य को निगल गए थे, जिस कारण और ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी विद्याओं को भूल जाओगे, परंतु जब तुम्हें कोई विद्याओं को याद दिलाएगा तुम सारी विद्याओं को स्मरण में आ जाएंगी, सारी विद्याएं तुम्हारी कार्य करने लगेंगी। महाराज तब जामवंत जी के माध्यम से हनुमान जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हुआ और 100 योजन पार लंका में पहुंच गए। शरण शरण में आए के और धरो तुम्हारा ध्यान, संकट से रक्षा करो मेरे पवन पुत्र हनुमान। बड़ी हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान जी महाराज, जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया। हनुमान जी महाराज ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, शीघ्र भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए। कहने लगे प्रभु वैसे भी विलंब बहुत सारा हो गया है, अब मुझे शीघ्र आज्ञा दो। आज हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से आज्ञा लेकर के लंका की ओर चले हैं। हनुमत राम नाम हृदय में धारी चलो रे, सीता की सुध लेने सागर पार 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 चलो रे। राम नाम हृदय में धार चलो रे, राम नाम हृदय में धार चलो रे, सीता की सुध लेने सागर पार चलो रे, सीता की सुध लेने सागर पार चलो रे, मैया की सुध लेने सागर पार चलो रे, मैया की सुध लेने सागर पार चलो रे। मारुत सुत अंजनी का लाला, 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 दुखियों का दुख हरने वाला, दुखियों का दुख हरने वाला, ओके राम नाम नौका सवार चलो रे, ओके राम नाम नौका सवार चलो रे। एक बार उठाएंगे हाथ दोनों हनुमान जी महाराज के लिए।
मैया की सुध लेने सागर पार चलो रे, मैया की सुध लेने सागर पार चलो रे, सीता की सुध लेने सागर पार चलो रे, सीता की सुध लेने सागर पार चलो रे। सिया राम की अति मन भाया, सिया राम के अति मन भाया, सिया राम के अति मन भाया, सिया राम के अति मन भाया, अजर अमर वरदान है पाया, अजर अमर वरदान है पाया। मन मान प्रभु आज्ञा आधार चलो रे, मन मान प्रभु आज्ञा आधार चलो रे। अब एक बार सभी हाथ आएंगे हनुमान जी महाराज के लिए, ताली बजा तो कहेंगे मैया की सुध लेने सागर पार चलो रे, 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 सागर पार चलो रे, सागर पार चलो रे, सागर पार चलो रे, सागर पार चलो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। अब महाराज हनुमान जी लंका में पहुंच गए। लंका में इधर उधर मैया को ढूंढने लगे, मैया को कहाँ छुपा रखा है। रावण ने इधर उधर घूमने लगे। महाराज ढूंढते ढूंढते उसी अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां पर अनेकों राक्षसियों का पहरा था। मैया अपने शिष्य को घुटनों में देकर रो रही थी, विलाप कर रही थी। महाराज उसी वृक्ष के ऊपर उसी वृक्ष के ऊपर हनुमान जी आकर बैठ गए और मुद्रिका गिरा दी, जो राम जी ने दी थी एक निशानी के रूप में, कि अगर तुमको सीता मैया ना पहचान पाए तो तुम ये अंगूठी दिखा देना, जिससे तुम्हें पहचान जाएंगे। महाराज जैसे ये अंगूठी को देखा, पहचान गई, मेरे राम मेरे स्वामी की निशानी यहाँ पर कहाँ से आई। महाराज इतने में हनुमान जी नीचे आ गए। मैया से कहा, मैया मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु का संदेश लेके आया हूँ कि आप चिंता ना करो, अति शीघ्र हम अपनी सेना को लेके आ रहे हैं और आपको यहाँ से ले जाएंगे। मैया ने जब इस प्रकार सुना, मैया प्रसन्न होने लगे। कहा, हे हनुमान, तुमने इस प्रकार मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जाओ, तुम्हारी सर्वत्र इसी प्रकार पूजा होती रहेगी। जिस प्रकार तुमने मुझे प्रसन्न किया है, मैं वरदान देती हूँ, उसी प्रकार तुम सभी को प्रसन्न करते रहोगे। महाराज हनुमान जी बोले, मैया मुझे भूख लग रही है, क्या करूं। मैया ने कहा, यह अशोक वाटिका है, इसमें सुंदर सुंदर पुष्प और फल लगे हुए हैं, जो इच्छा है खा लो। महाराज हनुमान जी फल खाने लगे। कुछ वृक्षों को तोड़ देते, कुछ वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देते। जब राक्षसों को पता चला, सेना को पता चला, महाराज सेना आई, रावण के पुत्र आए, रावण के पुत्रों को मार दिया। महाराज मेघनाथ आया, मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया, ले गया सिंह सभा में। महाराज हनुमान जी को देखा, रावण जोर जोर से हंसने लगा। ये बानर क्या कर लेगा, ये बानर इतना दुस्साहस कर मेरी लंका को उजाड़ रहा है, मेरी वाटिका को उजाड़ रहा है। महाराज कहा, मार डालो इसको। तभी विभीषण आया। विभीषण ने कहा, भैया इस प्रकार दूत को मारना नहीं चाहिए, ये तो दूत बन के आए हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। ऐसा है, इनकी पूंछ में आग लगा दो। कुछ राक्षस खड़े हो गए, कहा पूंछ में आग लगा दो। महाराज बंदर को अपनी पूंछ सबसे प्रिय रहती है, जब पूंछ नहीं रहेगी वो स्वतः ही मर जाएगा। और वो है बंदर कौन है, हनुमान जी तो बंदर है ही, साथ में हम भी बंदर हैं।
क्यों? क्योंकि हमको भी अपनी पूंछ की चिंता रहती है। जहां कहीं भी जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूछे ना तो कहते हैं अरे उसने हमको पूछा नहीं है अभी तक। महाराज उसी पूंछ का तो सब कुछ खेल है। सभी को अपनी पूंछ प्रिय है। अगर कोई पूछता नहीं है तो कहते हैं अरे हमको पूछा नहीं है वहां पर। अब तो महाराज हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उसी पूंछ से सारी लंका में आग लगा दी। केवल एक रावण का महल रह गया और एक विभीषण जी महाराज का महल रह गया। अब तो महाराज तारी तबाही मचा दी। उसके बाद में वो है सागर समुद्र में गए, वहां पर अपनी अग्नि को शांत किया। महाराज उनका पसीना निकल कर गिर गया, जो एक मछली ने ग्रहण कर लिया, जिससे एक पुरुष प्रकट हुआ। पुत्र हनुमान जी का पुत्र बन गया वो, जिसका नाम था मकरध्वज। हनुमान जी वापस लौट के आए, राम जी को खबर सुनाई कि माता अशोक वाटिका में है रावण की, जो कि अनेक राक्षसियों से सुशोभित है। वहां पर माता सीता बैठी हुई है, विलाप कर रही है आपका। उनको इंतजार है, उनको ये विश्वास है कि मेरा राम अवश्य आएगा। राम जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा युद्ध की तैयारी करो। महाराज युद्ध की तैयारी करने लगे। इतने में विभीषण आने लगे। महाराज विभीषण को देखा, कहने लगे ये तो रावण का भाई है, कोई ना कोई योजना बना के लाएगा। महाराज तब तक विभीषण जी महाराज स्वयं शरणागत बन के आए, जो कि रावण ने निकाल दिया था। विभीषण महाराज से मित्रता की, वचन दे दिया जा मैं तुझे लंका का राजा बना दूंगा। महाराज विभीषण महाराज वहीं पर रहने लगे, राम जी की सहायता करने लगे। विभीषण ने कहा ऐसा है एक राजदूत और भेजो। महाराज अंगद को भेजा गया। अंगद राजदूत बन के गए, शांति दूत बन के गए। कहा फिर रावण मैं तुझे यही कहता हूँ कि राम जी को उनकी भार्या को लौटा दे, उनकी सीता को लौटा दे। राम जी इतने सरल हैं, इतने शांत हैं कि तुझे क्षमा कर देंगे। जैसे ही रावण ने सुना, रावण क्रोध में अरे बानर तू ये क्या कह रहा है कि मैं सीता को छोड़ दूं? अरे जितने प्रयासों से मैं सीता को पकड़ के लाया हूँ, तू चाहता है कि मैं सीता को छोड़ दूं? तू चाहता है मैं उस राम के उस अपराध को भूल जाऊं जो उसने मेरी बहन के साथ किया था? मेरी बहन के नाक कान काट लिए थे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज जब इस प्रकार कहा, अंगद ने कहा तुम राम से क्या लड़ोगे? तुम राम के एक छोटे से सेवक से लड़के दिखाओ। मेरा पैर में जमा रहा हूं, जो कोई तुम्हारे पैर को चिगा, मेरे पैर को चिगा देगा, हिला देगा, मैं स्वयं राम जी से कह दूंगा कि तुम अपनी पराजय स्वीकार कर लो। राम जी मान जाएंगे। अंगद ने महाराज पैर को जमा दिया। महाराज अंगद वहां से चले गए। भगवान से कहा भगवान वो नहीं मानने वाला, वो कहते हैं ना कि लठ के भूत बातों से नहीं मानते, वो तो लाठी का भूत है, बातों से नहीं मान रहा है। अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने युद्ध किया। महाराज अनेकों राक्षसों को मारा, रावण आदि उनके पुत्रों को मार दिया। महाराज रावण की बारी आई। रावण माया के द्वारा युद्ध करने लगा। महाराज जो उनके भाई थे विभीषण जी, उन्होंने बताया कि इसके नाभि कमल में अमृत भरा हुआ है, एक जब इनके नाभि कमल को भेदोगे तुम तब रावण की मृत्यु होगी। महाराज इस प्रकार राम जी ने रावण का वध किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज रावण का वध हो गया। अब राम जी सीता मैया से मिले,
जब सीता मैया से मिले तो महाराज वहां पर भी अग्नि के माध्यम से सीता मैया को परीक्षा देनी पड़ी। पुष्पक विमान में बैठकर महाराज अपनी अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर सबसे पहले वो अपनी माँ केकई से मिले। केकई विलाप कर रही थी, पुत्र इतने वर्षों बाद आया है, मेरा एक अपराध के कारण यह अपराध बन गया जिस कारण तुझे इतना दूर रहना पड़ा। सभी से मिले। केकई मैया से कहा, मैया वह तुम्हारी दासी दिखाई नहीं दे रही जिसके कारण मैं वन में गया था, वह दासी कहाँ है? केकई मैया ने कहा, अरे छोड़ उसकी, तुझे क्या चिंता है उसकी छोड़, उसकी कोई खबर नहीं है, उसको तो मर जाने दे, मरना ही है उसको तो। राम जी ने कहा, ना मैया मुझे मिलना है उससे। महाराज वह मंथरा भगवान की परम भक्त एक काले कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसने जब राम जी वन में गए थे तब वह बंद हुई थी, और जब राम जी आए तो स्वयं कपाटों को खोला था। राम जी ने देखा एक वृद्ध, सफेद बाल हो गए हैं उसके, वृद्ध है। महाराज आके देखा, राम जी ने पूछा, कौन हो तुम? मेरी मंथरा मैया कहाँ है? वह कहने लगी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं स्वयं राम हूँ। अब तो महाराज वह बिलक बिलक के रोने लगी, राम तुम आ गए, मुझे स्पर्श नहीं करो, मैं इस योग्य नहीं हूं, तुम स्पर्श करोगे। राम तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा तो अंतिम समय इसी कमरे में जाएगा, तुम मुझे यहाँ से न निकालो। राम जी ने कहा, माँ तुझे यहाँ से बाहर चल। महाराज वो इतनी बड़ी भक्त थी कि वो कमरे से नहीं निकली। क्यों? क्योंकि उसको पता था अब राम के बिना कोई देखने योग्य नहीं है, इस राज्य में राम के बिना कोई देखने योग्य नहीं है। इस प्रकार महाराज राम जी वन से आए। उसके बाद में प्रजा ने कलंक लगाया, सीता मैया की अपवित्रता पर प्रश्न उठाए। सीता मैया ने पुनः अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा देने के बाद में महाराज पुनः प्रजा में चर्चाएं चलने लगी। रावण के पास से आई है, न जाने क्या है, राम जी ने अपने पास में बिठा रखा है, ऐसा नहीं है। महाराज राम जी ने उनका त्याग कर दिया, वन में चली गई। वहां पर 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम लव और कुश हुआ। लव कुश को वाल्मीकि ऋषि ने महाराज विद्या अध्ययन कराई, रामायण पढ़ाई। महाराज लव और कुश ने रामायण का पाठ स्वयं अपने पिताश्री के यहाँ पर किया। पिताश्री को स्वयं राम जी ने अपनी ही कथा को सुना। महाराज उसके पश्चात भगवान ने राज्य किया, और राज्य करने के बाद में साकेत धाम में सारी अयोध्या वासियों के साथ में चले गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।